तो क्या आपको कभी एक तरफा प्यार हुआ है? कभी आपको वन साइडेड लव हुआ है? अक्सर इस लाइफ में सबको ही होता है, तो आपको भी होता ही होगा, है ना? अक्सर सभी को, हम सबको कभी ना कभी अपने जीवन में, कभी ना कभी हमारी लाइफ में किसी ना किसी के प्रति वन साइडेड लव जैसा फील अंदर से आ जाता है। वो जो वो भाव है, वो जो वो प्यार है, वो भाव है, वो जो इंटेंशन है, वो जो प्रेम है, वो आ जाता है। लेकिन ये सारी चीज ठीक है, लेकिन कई बार ये प्रॉब्लमेटिक तब बनने लगता है, कब? जब हम वन साइडेड वाले लव में इतना ज्यादा यहां से सफर करने लगते हैं कि सामने वाला तो मजे में है, सामने वाला तो उस इंटेंशन में नहीं है, वो अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी रहा है, लेकिन उसकी चीजें, उसके एक्शंस, उसके बिहेवियर या उसका बात करना या फिर उसके एक्शंस हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुभने लग जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम प्यार करते हैं, हम पसंद करते हैं जब वो उसके विपरीत आचरण करते हैं, उसके विपरीत, कहते हैं ना, अपनी लाइफ में चलते हैं, अपने ही फ्लो में चल रहे होते हैं और जैसा हम सोच रहे होते हैं ऐसा नहीं हो रहा होता है, चीजें वैसी नहीं चल रही होती हैं, तो हमें बहुत दुख होने लगता है, हमें तकलीफ होने लगती है ससुरा, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे इसको ठीक करें। और यही जब इतना बढ़ जाता है कि हम अपने आप को यहाँ से मन से बहुत परेशान महसूस करते हैं, बहुत तनावग्रस्त महसूस करते हैं, तो हमारे अंदर एक भाव, एक फीलिंग आती है कि नाउ अब बहुत हुआ, इनफ इज इनफ, कि अब ससुरा शायद रुक जाना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए, अब मुझे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब उसको उसकी जगह पे उसके तरीके से जीने देना चाहिए। बट वो जो फील है, जो हम ये चाहते हैं, बट इतना आसान हो नहीं पाता, उससे मूव ऑन करना, जो हमारा वन साइडेड लव है, उससे मूव ऑन करना बहुत इजी, क्विक हो नहीं पाता है। तो क्या वो तरीके हैं जिससे हम इस चीज के थ्रू, इस चीज से हम बाहर आ सकते हैं? तो इसका सबसे सरल तरीका यह है कि पहली चीज ये है कि भैया, प्रेम क्या, जिसे आप प्यार समझ रहे हो, वो आपको प्यार कैसा वाला प्यार है? जिस तरीके से आजकल हमारे समाज में देखने में आता है, जो कहते हैं ना, जो जेन जी वाला जो है, ये लवी डवी वाला, या फिर वो मियाँ मिट्ठू वाला जो प्यार है, ये जो फिर ये जो वाला जो आजकल के जो टाइम में ये जो प्यार चल रहा है, जो नोबिता सुजुका वाला जो ये प्यार चल रहा है, क्या आप इसको प्यार समझते हैं? क्या ये जो लैला मजनू वाला जो प्यार चल रहा है, जो निब्बा निब्बी वाला प्यार चल रहा है, क्या आप इसको प्यार समझते हैं? और अगर आप इसको ही प्यार समझते हैं, तो मित्रों, ये प्यार बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर प्रेम क्या है? प्रेम अर्थात तत् सुखे सुखे तुम। जी हाँ, तत् सुखे सुखे तुम, जिसमें सामने वाला सुखी है, हम वो चीज करें। अगर सामने वाला अपनी लाइफ में अपने तरीके से अपनी लाइफ में खुश है, तो उसकी खुशी में हमें खुश होना चाहिए। अगर वो अपनी लाइफ में, अपनी चीजों में एंगेज है, अपनी लाइफ में खुश है, तो हमें उसको लेकर चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन होता अक्सर विपरीत है, होता उल्टा है, कि हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि यार ठीक है ना, हमें कोई समझाने वाला होता है और हम कहीं ना कहीं उसको अपने ही एक्सपेक्टेशंस के इर्द गिर्द बांध रहे होते हैं, सारे पैटर्न्स अपने ही ईगो के अराउंड, अपने ही सेल्फ के आगे पीछे घुमा रहे होते हैं। बट वो प्यार नहीं है, क्योंकि प्रेम अर्थात तत्सुखे सुखे, मन जिसमें सामने वाला सुखी है, वो चीज करें। तो अब अपने आप को किस तरीके से इससे बाहर निकाल सकते हैं, उसमें सबसे पहला तरीका यही है कि सामने वाला अगर अपनी लाइफ में खुश है, तो उसकी ही खुशी में हमें खुश रहना चाहिए, कि ठीक है। और अगर हमें उनसे प्यार है, तो प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में मांग नहीं होती, क्योंकि प्रेम में आप देने जाते हैं, लेने नहीं जाते। जी हाँ, बहुत गहरी बात है। जब आप किसी से सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से आप प्रेम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी तरफ से बेहतर कैसे दूं। फिर मुझे नहीं लगता कि उससे क्या मिला क्या नहीं, ऐसी मांग होती है। और अगर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका उसमें निजी स्वार्थ शामिल है। तो अगर आपको उनसे प्रेम है, तो निश्चित ही आपको एक चीज करना चाहिए कि अपनी तरफ से आपको जो कुछ उनके लिए कर पाए, अच्छे से अच्छा जो उनके लिए कर पाए, वो कीजिए। बट उससे बदले में इन रिटर्न की जो फीलिंग है, वो मत रखिए, क्योंकि समटाइम्स वो पूरा हो सकता है, और जब वो नहीं होगा, तो आपको हर्ट जरूर होगा। तो इसलिए गिवर बने, जो आप देने वाले हैं गिवर बने, टेकर ना बने, देना जाने। नंबर 2,
जब वो इंसान जिनके लिए आप वो कर रहे हैं वो दूर जा रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में खुश हैं, तो उनको हमेशा आपको ये कहना है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी परेशानी है या कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस आते हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली मेरे को अपनी परेशानियां बता सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए मौजूद हूँ। जब आप ऐसा सामने वाले को कहते हैं तो आप सामने वाले के हृदय में, उसके हार्ट में एक अपना स्पेशल जगह बना लेते हैं, क्योंकि सुख में तो सब साथ देते हैं, दुख में साथ देने वाला, वो बातें सुनना और समझने वाला कोई नहीं होता। और नंबर 3, जब भी उनसे बोलें कि जब भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूटा-टूटा महसूस कर रहे हैं, किसी परिवार में कोई चीज़ें हो गई हैं या फिर किसी ने आपको किसी भी तरीके से आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और लॉस फील कर रहे हैं, तो अगर कोई भी मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, तो उस पे हेल्प करने के लिए उनकी हमेशा खड़े रहिए। उनके करियर में जितना हो सके, उनकी लाइफ में, उनकी चीज़ों में, उनके लिए जो भी बेहतर हो सकता है, वो चीज़ें करने का प्रयास करें। उनको सच्चाई, जीवन के सत्य जिसे हम कहते हैं, लाइफ का जो रियलाइज़ेशन है, जो लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है, उसकी तरफ उनको ले जाने का प्रयास करें। उनकी हॉबीज़, उनके करियर, उनके पैशन में उनको सपोर्ट करें, बट एक सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है कि कभी भी इन रिटर्न में फीलिंग्स मत रखना। देना वाला बने, लेने वाला मत बने। जब आप ये कंसिस्टेंसी अफेक्ट करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे उससे मूव ऑन भी हो जाएंगे, और जो कि सही मायने में एक सही तरीके से मूव ऑन की परिभाषा है। मूव ऑन, ऐसा मूव ऑन कभी नहीं हो सकता जैसा आप सोच रहे हैं कि उसकी याद ना आए, फलाना फलाना। ससुरा, जो हमारा दुश्मन भी है ना, दिन में भी हमें 10 बार उसके चेहरे घूमते हैं। तो जो जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमारे यहाँ पर ना घूमे, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। और भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें इतना खूबसूरत बनाया है। इंसान की हमारी सबसे अच्छी क्वालिटी ही, जो सबसे कीमती हमारा जो गुण है, वही प्रेम है। और वही आप चाहते हो कि उसमें ही छल कपट आ जाए, वो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप प्रेम करते हैं, उसका विचार, उसका चिंतन आपके अंदर रहेगा, लेकिन उसको आप एक सही दिशा दे सकते हैं, सही डायरेक्शन दे सकते हैं, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताएं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ चल रहा है? तो अपना किस्सा नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।